हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो वोकेशनल ऑटो और वोकेशनल आईटी ब्रांच पर होने वाली है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला है कि वोकेशनल ऑटो क्या होता है और वोकेशनल आईटी क्या होती है, क्या ये कोर्स करने चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि यार वोकेशनल ऑटो क्या होता है। जो मेन ब्रांच होती है ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल की एक सब ब्रांच है वोकेशनल ऑटो। जो कुछ हम ऑटोमोबाइल में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ हम वोकेशनल ऑटो में पढ़ते हैं। पर ऑटोमोबाइल में हम थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी ज़्यादा पढ़ते हैं। और वोकेशनल ऑटो में हम क्या जो प्रैक्टिकल है ज़्यादा करते हैं, जैसे कि इंजन को खोलना हो गया, गियर बॉक्स को खोलना हो गया, ठीक है, और स्टीयरिंग को खोलना हो गया। ये सारी चीज़ हम ज़्यादा प्रैक्टिकली पढ़ते हैं। पर ऑटोमोबाइल में कम हम पढ़ते हैं, थ्योरी ज़्यादा पढ़ते हैं। तो बोले तो ये इसकी ऑटोमोबाइल की सब ब्रांच है ऑटोमोबाइल की। जैसे कि मैकेनिकल की एक पार्ट ऑफ ब्रांच है ऑटोमोबाइल, ऐसे ऑटोमोबाइल की पार्ट ऑफ ब्रांच है वोकेशनल ऑटो। तो अब मैं कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि यार यदि आपके पास सेकंड ऑप्शन है कहीं पे, सेकंड ऑप्शन यदि कहीं है, अच्छा ऑप्शन है, तो आप भाई वो कर सकते हो। क्योंकि वोकेशनल ऑटो में मैंने देखा कि मेरे साथ के काफ़ी लड़के हैं जिनका कंपनी से प्लेसमेंट हो गया था, तो उनके लिए अच्छी बात थी, कंपनी से प्लेसमेंट हो गया था। और जिनका मान लो कंपनी से प्लेसमेंट नहीं होता है और आप कहीं जॉब करने जाते हो, तो वो लोग पूछते हैं कि भाई ये वोकेशनल ऑटो कौन सी ब्रांच है, पूछते हैं। क्योंकि ये केवल दारबाग में ही लोग जानते हैं, आगरा के अंदर ही जानते हैं। बाहर आप किसी कंपनी में जाओगे और उनको बताओगे कि भाई हमने वोकेशनल ऑटो किया है, तो यार वो लोग पूछते हैं और वो लेते नहीं। और जो रिक्वायरमेंट भी किसी कंपनी में निकलती है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, सिविल्स ऐसी निकलती है, वोकेशनल करके कोई भी ब्रांच नहीं होती है। और मान लो अगर बल्क में भर्ती चलती है तो ही मान लो वोकेशनल ऑटो वालों के लेते हैं। मैन पावर लेनी होती है, मान लो इंजीनियर नहीं, अगर मैन पावर लेबर लेनी होती है तो वो वोकेशनल ऑटो को लेते हैं। और तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, यदि आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है तो आप लीजिएगा, और नहीं है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। पर ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये ब्रांच ख़राब है। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि मेरे साथ के लड़के हैं वोकेशनल ऑटो में किया था, अब होंडा में काम किया है और और कहीं जॉब करेंगे। अगर इन केस कंपनी से प्लेसमेंट नहीं होता तो दिक्कत हो जाएगी वोकेशनल ऑटो में, आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ। और बहुत से लड़के हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं पर उनको नहीं मिली, उनको वापस कर देते हैं कि भाई वोकेशनल ऑटो से उन्होंने कर रखी है। मैं भी ऑटोमोबाइल से मैंने कर रखी थी, तो मैं कई जगह इंटरव्यू देने गया तो मेरे को भी वापस कर देते हैं कि भाई ऑटोमोबाइल का हम अलाउड नहीं है, मैकेनिकल वाला ही अलाउड है। पर ऑटोमोबाइल ऐसी बात नहीं है कि ऑटोमोबाइल खराब ब्रांच है, ऑटोमोबाइल बहुत जगह अलाउड होती है। कभी कभी मान लो बहुत ही उनको मैकेनिकल का ही बंदा चाहिए तो बात अलग है, नहीं ऑटोमोबाइल वालों की कोई दिक्कत नहीं अगर मिल रही है तो। सेम वोकेशनल आईटी वालों की क्या सीन है, वोकेशनल आईटी ये पार्ट ऑफ आईटी सेक्टर का है। जैसे मान लो हम कोई भी चीज़ की प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ते हैं, पाइथन वगैरह हो गए हैं, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हम पढ़ते हैं उसका ही ये पार्ट है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। पर ये वोकेशनल आईटी है, इसका भी यही सीन है दोस्तों कि जब हम ये कोर्स करते हैं और कहीं हम जॉब के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं और उसको हम बोलते हैं कि हमने वोकेशनल आईटी किया, तो ये बोलते हैं भाई ये वोकेशनल आईटी क्या होता है। हम उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर पाते, समझा ही नहीं पाते। तो कहना का मेरा मतलब यही है कि अगर आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो आप वो कोर्स कर सकते हो। और हाँ, आप चाहते हो कि भाई मैं वोकेशनल आईटी कर रहा हूँ या वोकेशनल ऑटो कर रहा हूँ और इसके बाद करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं बीटेक कर लूँगा, तो फिर उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है। तो आप वोकेशनल ऑटो या आईटी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 साल की आप ऑटोमोबाइल करोगे, वोकेशनल ऑटोमोबाइल करोगे, या 3 साल की वोकेशनल आईटी करोगे, फिर उसके बाद आपका 3 साल में बीटेक हो जाएगा लेटरल एंट्री के थ्रू। तो अगर आपने ऐसा प्लान करके रखा है कि मैं वोकेशनल ऑटो के बाद और वोकेशनल आईटी के बाद मैं बीटेक करूँगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर मैं बताऊँ सीखने को तो बहुत ज़्यादा मिलेगा भाई। हाँ, पर यह भी बात है कि ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी, पर थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है। और दूसरी बात और बताऊं कि आपके पास पोटेंशियल है, तो मान लो आपको वोकेशनल ऑटो मिल गई, आपको क्या करना, फर्स्ट सेमेस्टर में 8 CGP 9 CGP मेंटेन करके रखना है। तो जैसे आप मान लो 80% आप मेंटेन करके रखते हो, तो सेकेंड ईयर में क्या होता है, ब्रांच चेंज का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप फॉर्म फिल करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो ब्रांच है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि बीटेक में हो जाएगी। आप बीटेक कर लोगे डायरेक्ट। एक तो आप चाहोगे तो ब्रांच भी चेंज हो सकती है, मान लो आप चाहते हो वोकेशनल ऑटो है और आपने लेटरल एंट्री में फॉर्म फिल किया ब्रांच चेंज करने के लिए, ऑटोमोबाइल में आप आना चाहते हो या मैकेनिकल में आना चाहते हो, और आपके परसेंटेज 80% बनी है, 85% बनी है, तो भाई आपकी जो ब्रांच है चेंज हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है अगर आपके पास पोटेंशियल है। और दूसरा, लेटरल एंट्री के थ्रू आपका बीटेक में भी एडमिशन हो जाएगा। आप लोग मान लो 90% आप बना के चल रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, तो आपका क्या सेकेंड ईयर में बीटेक में एडमिशन हो जाएगा डायरेक्टली। अगर आपके पास पोटेंशियल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आप वोकेशनल से कर रहे हैं, चाहे वोकेशनल ऑटो से कर रहे हैं, चाहे वोकेशनल आईटी से कर रहे हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब पोटेंशियल ही नहीं है तो भाई आपको डर लगना पड़ेगा। तो अब मैं आपको डायरेक्टली बोल चुका हूँ कि सीन क्या है, सब कुछ आपके हाथ में है, अब क्या करना है क्या नहीं करना है। और भाई इसके अलावा और भी चाहते हो कि मैं और को डिस्क्राइब करूँ,
तो आप फिर बताइए, कमेंट करिएगा मुझे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है और आप लोग पूरा देखते नहीं हो, तो मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करना चाहता। बस मैंने मेन पॉइंट बता दिया कि भाई क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो भाई बस यही बोलूँगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करो भाई मेरा भी। देख लो यार, खेतों पे आया हूँ, काम कर रहा था। मैंने एक भाई को वादा किया था कि मैंने 8-9 बजे तक वीडियो डाल दूंगा आपके लिए, और आप देख लेना। तो पसीना भी फेंक रहा हूँ, पर आप लोग सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।